विगत प्रवचनों में धर्म के 6 अंगों की व्याख्या में आपको समझा चुका हूँ। आज धर्म का 7वां अंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे है संयम। संयम शब्द साधना के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में संयम की काफ़ी चर्चा की जाती है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा धारण करता है तो ये बात प्रायः कही जाती है कि उसने संयम ग्रहण कर लिया। तो संयम क्या है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। संयम शब्द योग शास्त्र में और गीता में और अन्य धर्म शास्त्रों में हमें उपलब्ध होता है। संयम के बिना ना योग किया जा सकता है, ना प्राणायाम होता है, ना व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर सकता है। संयम आध्यात्मिक साधना का मूल है, मूलाधार है। संयम क्या है? भगवान महावीर ने जीवन के 2 मार्ग कहे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं, यानी काम करने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ कर्म करने पड़ते हैं और फिर कर्म करने के बाद कर्म से निवृत्ति भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति सारा दिन कर्म करता रहे और सारी रात कर्म करने में लगा रहे और फिर वो थके नहीं और विश्रांति ना ले, आराम ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगले दिन वो कर्म नहीं कर सकता। आराम, विश्रांति लेना जरूरी है। जो विराम लिया जाता है वो प्रवृत्ति के लिए लिया जाता है और प्रवृत्ति करने के बाद विराम लिया जाता है। तो प्रवृत्ति भी जीवन में रहती है, निवृत्ति भी रहती है। भगवान महावीर ने कहा 5 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। वह हर व्यक्ति को, गृहस्थी को भी, साधु को भी करनी होती है, करनी पड़ती है। लेकिन उन प्रवृत्तियों के अंदर संयम की जरूरत है। जैसे ईर्ष्या समति, 5 समतियां हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, परिष्ठापना। हर व्यक्ति चलता है, चलना पड़ता है। चले बिना गुजारा होता नहीं। हर व्यक्ति को बोलना भी पड़ता है, अपने भावों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, दूसरे को शिक्षा देनी पड़ती है, उद्बोधन देना पड़ता है, अपनी बात समझानी पड़ती है। सारी दुनिया के साथ भाषा का संबंध है, बोलने का संबंध है और खाना पीना भी पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये सारे काम जीवन के करने पड़ते हैं और आदान प्रदान भी करना पड़ता है। कोई चीज़ लेनी पड़ती है, कोई देनी पड़ती है। और जो निस्सार चीज़ें हैं, जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं रहा, बेकार हो गई, उन चीज़ों को फेंकना भी पड़ता है, डालना भी पड़ता है।
जैन धर्म ने इसको परखना कहा है। उस चीज़ को परखना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो भगवान ने कहा ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन इन कामों के अंदर संयम की ज़रूरत है। जो संयम पूर्वक चलता है, संयम पूर्वक बोलता है, संयम पूर्वक आहार आदि करता है, भोजन लेता है और उसका उपभोग करता है और अन्य चीज़ों का उपभोग करता है और चीज़ों का आदान प्रदान भी करता है, और निस्सार चीज़ें, बेकार चीज़ें जो फेंकने लायक हो गई है उन्हें फेंकना भी पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर संयम की ज़रूरत है। चले व्यक्ति, लेकिन संयम पूर्वक बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि बोलना ही नहीं, बल्कि कभी कभी व्यक्ति जब नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चुप कर जाता है, मौन धारण कर लेता है। वो मौन है, अंदर तो गुस्सा पलता है, अंदर तो क्रोध भरा हुआ है और कभी भी विस्फोट कर देगा। वे मौन नहीं है, वे गुस्से से भरा हुआ मौन है। उसके पीछे मन का संयम नहीं है। तो संयम ना होने के कारण कषाय पैदा होते। अगर संयम हो तो कषाय पैदा नहीं होता। तो भगवान ने कहा चलने में कोई प्रतिबंध नहीं, चलो संयम पूर्वक बोलो, संयम के साथ। जब संयम आएगा कुछ बातों का ध्यान रहेगा कि मैं किस लिए चल रहा हूँ, मेरे चलने का उद्देश्य क्या है। क्या सैर कर रहा हूँ, सैर सपाटा कर रहा हूँ, दुनिया की चीज़ें देख रहा हूँ, या मेरे चलने का कुछ उद्देश्य भी है। कैसे बोल रहा हूँ, बोलने का उद्देश्य क्या है, क्यों बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है उसमें हित है, बोलना ज़रूरी है, उसमें कुछ दूसरे को उद्बोधन मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है, दूसरे का कुछ सुधार होता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और मैं मर्यादा में बोल रहा हूँ, संयम में बोल रहा हूँ, विवेक पूर्वक बोल रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा दूसरे को कष्ट हो रहा है, दूसरे को तकलीफ हो रही है, पीड़ाकारक, आकर्षक, कठोर शब्द, और मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ और कर्कश शब्द मैं निकाल करके दूसरे के मन को संपीड़ित कर रहा हूँ। विवेक पूर्वक अगर वो भाषा बोली जाती है तो ये वाणी का संयम है, ये भाषा का संयम है। और व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसका उद्देश्य है भोजन का। क्या वो शरीर के लिए खाता है, ज़बान के लिए खाता है, स्वाद के लिए खाता है, क्या हरिष्ट पुष्ट होने के लिए खाता है, तगड़ा होने के लिए खाता है। तगड़ा होने का उद्देश्य क्या है, बल पैदा करने का क्या उद्देश्य है, लड़ना, झगड़ना, क्या छोटों का दमन करना, बल का ये उद्देश्य है। बल का उद्देश्य तो ये है कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर आपके पास मनोबल है, शारीरिक बल है, तो आप उसकी रक्षा करें, तब तो ये बल का सदुपयोग हुआ। भगवान ने कहा इसके पीछे भी खाने पीने के साथ भी व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए और आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान संयम पूर्वक हो। कोई चीज़ ले रहे हैं, विवेक पूर्वक चीज़ लो, विवेक पूर्वक चीज़ दो। जैसे कोई कैंची है, छोटी चीज़ है, आपने किसी को पकड़ानी है तो उसका हैंडल आगे रखो और उसका जो ब्लेड है वो पीछे रखो। अगर ब्लेड आगे रहेगा चुभ जाएगा, किसी को लग जाएगा। अगर उसका हैंडल आगे रहेगा तो वो लगेगा नहीं। ये विवेक हो गया, ये संयम हो गया।
आपने छोटा सा काम किया, संयम पूर्वक किया, और वो काम भी हो गया, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा, और इस काम के अंदर आपकी यतना, आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता का भी दूसरे को पता लगता, ये व्यक्ति बड़ा समझदार है। छोटी बात है, मामूली बात है। प्रायः लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। चीज़ परखनी है, डालनी जरूरी है। कुछ लोग अपनी खिड़की खोल के चीज़ें डाल देते, नीचे देखते नहीं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उनके सिर के ऊपर चीज़ें पड़ जाती हैं, नीचे से गालियों की बौछार होती है, वो उत्तेजित होकर कुछ बोलता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है। क्या हुआ? चीज़ डालनी है, विवेक पूर्वक डालो, कोने में डालो, एक जगह पे डालो, गंदगी मत बखेरो, कीटाणु नहीं पैदा होंगे, बीमारियां पैदा नहीं होंगी और गंदगी नहीं बिखरेगी। अगर भगवान महावीर ने कहा, अगर इस प्रकार संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सोच समझ करके छोटे छोटे काम अगर व्यक्ति करता है तो इसी के अंदर धर्म है। और धर्म क्या है? 5 संगतियों के अंदर धर्म है। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, परिष्ठापना, ये 5 भगवान महावीर ने संगतियाँ कही है। इन संगतियों के अंदर धर्म रहता है, संयम रहता है, विवेक रहता है, और इनका आचरण करने के लिए संयम की नितांत आवश्यकता है। 3 गुप्तियाँ हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन को अपने बस में रखना ये संयम है, वाणी को अपने कंट्रोल में रखना ये संयम है, शरीर को अपने बस में रखना ये संयम है। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 5 सम्मति 3 गुप्ति, यही मुक्ति। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, 5 सम्मति 3 गुप्ति, यही मुक्ति। ये मुक्ति है। जो 5 सम्मतियों का पालन नहीं करता, 3 गुप्तियों का आचरण नहीं करता, वो संयमी नहीं है, और ना उसके जीवन के अंदर संयम की प्रतिष्ठा हो सकती है। संयम के महल में प्रवेश करने के लिए, संयम के राजमार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले झूठ को छोड़ना जरूरी है। इसीलिए संयम की व्याख्या करने से पहले उन्होंने सत्य की बात कही। जो व्यक्ति सत्य प्रवृत्ति करता है और झूठ को छोड़ता है, वही संयम में आ सकता है। तो दुष्प्रवृत्ति का त्याग करना और शुभ प्रवृत्ति में संयम रखना, ये मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है। मैं समझा रहा, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता ले ले तो वह अपने गंतव्य पर ही नहीं पहुंचता, मंजिल पर ही नहीं पहुंचता। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, पहुंचेगा ही नहीं, गलत रास्ता भी है, मंजिल को वो रास्ता जाता ही नहीं। तो ऊबड़ खाबड़ और गलत रास्ते पर चलने वाली गाड़ी कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती, लेकिन रास्ता ठीक है, ठीक मंजिल को जाता है, और ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है, राजमार्ग है, लेकिन उस पर भी गाड़ी चलाने के लिए संयम की ज़रूरत है। अगर ड्राइवर के अंदर संयम नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, तो वो उस रास्ते पर दुर्घटना कर देगा। कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी और कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा। क्यों? उसका ध्यान चलाने में नहीं है, संयम नहीं है और विवेक नहीं है। कोई ना कोई गलत बात घटित हो जाएगी और मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। अशुभ तो आपने सोचना ही नहीं, लेकिन शुभ के अंदर भी संयम की ज़रूरत है, सत्य में भी संयम की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सत्य बोलते जाएं, हर बात सत्य कहते जाएं। भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र में एक गाथा में कहा है, साधु जब घरों में जाता है
गोचरी के लिए जाता है, भिक्षा के लिए जाता है, बहुत घरों में जाता है। वहाँ संयम की बड़ी ज़रूरत है। घर के अंदर तो असंयम चल जाता है, बाहर नहीं चलता है, और वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है। देखता भी बहुत कुछ है, सुनता भी बहुत कुछ है, और लोग बहुत सी बातें उसे त्यागी समझकर, मुनि समझकर, गुरु समझकर कह देते हैं। भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि साधु बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है, लेकिन सब कुछ देखा हुआ कहने योग्य नहीं होता, और सब कुछ सुना हुआ कहने योग्य नहीं होता। साधु जो कुछ देखे वो सब कुछ बोले नहीं, और जो कुछ सुने वो सब कुछ नहीं कहे। उस सुने हुए में से क्या बोलने योग्य है और देखे हुए में से क्या कहने योग्य है, ये अपने विवेक के तराजू के ऊपर तोल करके बोलेगा, वो साधु संयमी होता है। कपड़ा पहन लेने से कोई संयमी नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से संयम आ गया, वो संयम के मार्ग पर आया, और धीरे धीरे संयम की प्रतिष्ठा होती। मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, मर्यादा, आज्ञा, विनय और विवेक, चार बातें गृहस्थी के जीवन में भी जरूरी है और साधु के जीवन के अंदर भी जरूरी है। अगर पुत्र मर्यादा में रहता है तो पिता के लिए लाभदायक, पिता की आज्ञा से काम करता है। छोटा छोटा काम भी करना है पिता की आज्ञा से करता है, हुक्म से करता है, पूछ करके करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछने से प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विनय बढ़ती है, बड़ों का आदर होता है, सत्कार होता है, आशीर्वाद मिलता है, वो प्रसन्न होते हैं। वो कोई बात बात में कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, केवल पूछने की एक आदत डालनी चाहिए और बड़ों की आज्ञा से हर काम करें और विनय से सत्कार करें, उन्हें आदर दें। आदर देने से, सत्कार देने से प्यार मिलता है, बड़ों को आदर मिलता है और बड़ों का छोटों को प्यार मिलता है। प्यार और आदर का जिस घर के अंदर समन्वय होता है वह स्वर्ग का वास होता है, वहाँ स्वर्ग रहता है। लेकिन लोगों को स्वर्ग बनाना नहीं आता, नरक बनाते रहते हैं। क्यों बनाते रहते हैं? अपने ऊपर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है। भगवान महावीर ने हर एक बात समझाने का प्रयत्न किया है कि जो मर्यादा, आज्ञा, विनय और विवेक पूर्वक अगर कोई काम किया जाए तो वो संयम की परिधि में आता है, उसे संयम कहते हैं। तो मन गुप्ती, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम और इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, ये चार संयम है। इन चार संयमों की व्याख्या मैं फिर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। संयम योग, प्राणायाम, आध्यात्मिक साधना का मूलाधार है, ये उसकी नींव है। इसी के आधार पर ये साधना का भवन खड़ा होता है। संयम जैन धर्म के अंदर महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगर मैं संयम पूर्वक सोचता हूँ तो इसमें किसी का हित होता नहीं, मुझे शांति मिलती है। संयम पूर्वक बोलूँगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मुझे शांति मिलती है और व्यक्ति की महानता प्रदर्शित होती है। बोलने में तो हर व्यक्ति बोल जाता है, बोलने में क्या लगता है? हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन हर व्यक्ति संयम पूर्वक नहीं बोलता। क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है, खटपट हो जाती है, वैर हो जाता है, विरोध हो जाता है। बोलने से आपस के अंदर वैमनस्य हो जाता है। एक व्यक्ति बोलता है और वैमनस्य दूर कर देता है, प्रेम पैदा कर देता है, स्नेह के अनुबंध जोड़ देता है। वो भी बोलता है, वो विवेक और संयम पूर्वक बोलता है। तो संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम, इंद्रिय संयम, चार प्रकार का संयम ठानांग सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है। मैं इन चारों प्रकार
संयमों की व्याख्या कल के प्रवचन में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।